OUAT UG 2022 के लिए सेफ परसेंटाइल क्या है, यानी कि मिनिमम कितने परसेंटाइल पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या इस बार OUAT UG में बिलो 90 परसेंटाइल पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कैसे? OUAT UG 2022 में पर सीट कंपटीशन कितना है? क्या इस बार 2022 में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली OUAT UG 2022 के टारगेटेड एस्पिरेंट हो, आप सभी को पता होगा OUAT ने ऑफिशियली नंबर ऑफ परसेंटाइल यानी कि कितना परसेंटाइल आपका आया है वो रिलीज कर चुका है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर मेरा इतना परसेंटाइल आया है, मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अगर आप सच में OUAT के लिए सीरियस हो और आप सोच रहे हो कि मेरा इस बार एट एनी हाउ एनी कंडीशन OUAT में एक सीट पाना है, काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने में लगभग 2 घंटा लगा प्रॉपर एनालिसिस करने में। इस वीडियो को अगर आप एक बार एंड तो देख लोगे, आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। और हाँ, वीडियो को लास्ट में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे कहते हैं सीक्रेट स्ट्रैटेजी, जिसे अगर आप फॉलो करोगे, भले ही आप बिलो 90 परसेंटाइल क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होता नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली ये 3 पॉइंट्स, आपका नाम क्या है, सेकेंड ऑफ ऑल आपका परसेंटाइल क्या है, थर्ड ऑफ ऑल आपका कैटेगरी क्या है, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना। मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अगर नहीं होगा आपको क्या करना चाहिए। ओके, अब आता हूँ पॉइंट पर कि 2022 के लिए स्पेशली OUAT में सभी कैटेगरी यानी कि वेटरनरी से लेकर कम्युनिटी साइंस तक कितना मिनिमम स्कोर रखने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 100% क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी टीचर हो या फिर एजुकेटर हो 100% कन्फर्म करके ये नहीं कह सकता कि आपको इतने परसेंटाइल पर सिलेक्शन हो सकता है। जो भी सिलेक्शन होता है वो प्रीवियस डाटा उसे देखकर कितना पहली बार यानी कि पिछली बार कितना कट ऑफ गया था, पर सीट कंपटीशन कितना था, हर एक कैटेगरी में क्या कुछ मार्क पहले था, उसके बेसिस पर ही आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ओके, अब स्टार्ट करता हूँ कि OUAT UG 2022 में एग्जैक्टली कट ऑफ क्या है। ध्यान से सुनो कि OUAT का कट ऑफ मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड एंड अपियर। ध्यान से सुनो, 2021 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड हुए थे वो था 37,600। ध्यान से सुनो, 2021 का था। और जो अपियर हुए थे उनका नंबर था 31,000। उसी तरह 2022 में इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा बढ़ चुका है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड 39K और अपियर हुए ओनली 30K। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको रैंक, परसेंटाइल सब कुछ ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुए थे उनके बेसिस पर ही बताया, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी स्टूडेंट मतलब अप्लाइड होते हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एग्जाम के टाइम वो प्रेजेंट नहीं रहते। ओके, अब बता रहा हूँ सेकेंड पॉइंट कि नंबर ऑफ वैकेंसी। आपको पता होगा जितना पर सीट कंपटीशन होगा उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, वो सब कुछ कैलकुलेट होता है। 2021 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी था 438, 2020 में था 330 और इस बार 2022 में अप्रोक्सीमेटली 500 सीट्स है। इसलिए इस बार पर सीट कंपटीशन जितना ज़्यादा है उसके बेसिस पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अब बताता हूँ कैटेगरी वाइज। आपको पता होगा OUAT में कैटेगरी वाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो या फिर GCH हो, आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। OUAT में जब भी रैंक कार्ड रिलीज होता है, ओके, अगर अभी तक आप रैंक कार्ड बारे में आपको पता नहीं है कि आपका रैंक कितना आया है, जो भी मेरा पिछले वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जस्ट उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा आपका कितना रैंक है। ओके, OUAT में ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक ये दोनों कैलकुलेट होता है। अगर आपका जनरल कैटेगरी में है तो अब आपका ओवरऑल रैंक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैटेगरी रैंक हो तब आपको ओवरऑल रैंक में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका कैटेगरी रैंक में सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। ओके, अब बताता हूँ इस बार यानी कि 2021 में कितना गया था, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम वो उस टाइम मतलब काउंसलिंग टाइम बुलाए थे। ध्यान से सुनो, 2021 में 2469 यानी कि 2469 स्टूडेंट्स को बुलाया था काउंसलिंग के लिए। लेकिन 2022 में मेरा जो कैलकुलेशन है लगभग 2500 स्टूडेंट्स वो बुलाएंगे सिलेक्शन पाने के लिए। ओके, जो भी बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि इस जो भी डाटा कलेक्शन किया ना, मुझे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है। ओके,
अब बताता हूँ कि इस बार बीएससी वेटनरी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, फिशरी, कम्युनिटी साइंस में कितना कट ऑफ जाएगा भुवनेश्वर में, चिपलिमा में और भवानीपटना में। और हाँ, ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का नंबर दे दूंगा। अगर आप सच में सीरियस हो कि आपको पता नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना और मुझे पर्सनल बात करना अगर आपका कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ओके, अब बताता हूँ 2021 का बीएससी वेटनरी में कितने परसेंटाइल पर मिनिमम और हाईएस्ट कट ऑफ गया था। ध्यान से सुनो, बीएससी वेटनरी में भुवनेश्वर में हाईएस्ट कट ऑफ गया था 99.67, ओके, और लोएस्ट गया था 95.89। उसके बेसिस पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2022 में अगर आप 95 परसेंटाइल से अबव है आपका स्कोर, ओके, आप सेफ जोन में हो बीएससी वेटनरी में चांस में पाने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट आता है बीएससी एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनो, बीएससी एग्रीकल्चर में हाईएस्ट कट ऑफ गया था भुवनेश्वर जोन में 97.63 और लोएस्ट कट ऑफ गया था 91.20। और हाँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल दे दूंगा, उस पर जाके आप कनेक्ट हो जाना। मैं ये जो पीडीएफ है आपको दे दूंगा जो मैंने एनालिसिस किया है। अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बीएससी एग्रीकल्चर जो भुवनेश्वर में 2022 के लिए सेफ स्कोर रहेगा, अगर आपका परसेंटाइल 94 परसेंटाइल से अबव है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, स्पेशली भुवनेश्वर में। उसी तरह चिपलिमा में जो 2021 में कट ऑफ गया था, हाईएस्ट गया था 94.30 और लोएस्ट गया था 90.06, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर चिपलिमा में गया था। उसी तरह भवानीपटना में हाईएस्ट गया था 93.15, लोएस्ट गया था 89.05। इस बार अप्रोक्सीमेटली भवानीपटना के लिए अगर आप 92 परसेंटाइल से अबव हो, आपका एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हो सकता है। अब बताता हूँ बीएससी फॉरेस्ट में। बीएससी फॉरेस्ट में जो भुवनेश्वर का कट ऑफ गया था, हाईएस्ट गया था 93.57, लोएस्ट गया था 91.20। उसी तरह चिपलिमा में गया था 91.05, लोएस्ट गया था 89.5, हाईएस्ट गया था भवानीपटना में 89.5, लोएस्ट गया था 88.30। मेरा कहने का ये मतलब है, बीएससी फॉरेस्ट में अगर आप ओवरऑल 89 परसेंटाइल से अबव हो, आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है, जितना मैंने एनालिसिस किया है। अब बताता हूँ फिशरी। अगर आप फिशरी में हो और भुवनेश्वर में गया था, हाईएस्ट 90.47, लोएस्ट गया था 89.94। चिपलिमा में गया था हाईएस्ट 90.30, लोएस्ट गया था 88.12। हाईएस्ट गया था भवानीपटना में 89.16, लोएस्ट गया था 88.37। तो ओवरऑल कट ऑफ फिशरी के लिए अगर आप 88 से अबव है परसेंटाइल, आपका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। यानी कि किसी भी जोन में, भवानीपटना हो, बीबीएसआर हो या फिर चिपलिमा में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो बता रहा हूँ खुद के बेसिस पर, जो भी एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर ही बता रहा हूँ। ओके, आपको पता होगा मैं जो भी बताता हूँ टू दी पॉइंट बता ही बताता हूँ। अब बताता हूँ कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस में जो भुवनेश्वर में कट ऑफ गया था, हाईएस्ट 87.50, लोएस्ट गया था 83.58। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप सीरियसली इस तरह का ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हो। और चिपलिमा में गया था हाईएस्ट 83.25, लोएस्ट गया था 82.10। और भवानीपटना में गया था हाईएस्ट 84.1, लोएस्ट गया था 83.1। यानी कि अगर आप कम्युनिटी साइंस में सिलेक्शन पाना चाहते हो और आपका ओवरऑल 84 परसेंटाइल से अबव है, आपका किसी भी जोन में, भवानीपटना हो, चिपलिमा हो या फिर भुवनेश्वर में, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, अब बताता हूँ सीक्रेट तरीका कैसे आप लोएस्ट परसेंटाइल पर भी सिलेक्शन पा सकते हो। आप सभी को पता होगा, OUOT ऑल उड़ीसा में अगर कोई टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको 100 तो नहीं, लगभग 85 से 90% कैरियर चांसेस ब्राइट है। ओके, इसलिए आपका सिलेक्शन होना जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। उसके बेसिस पर बता रहा हूँ, अगर आपका परसेंटाइल 84 से परसेंटाइल से अबव है, काइंडली लास्टली यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद जो आएगा स्पॉट एडमिशन, उस डेट को वेट करना। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वेटनरी हो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में भले ही एडमिशन करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, उनका जो भी लास्ट राउंड स्पॉट काउंसलिंग में वो नीट, ICAR या फिर CUET में सिलेक्शन हो जाता है, वो OUOT छोड़ के चले जाते हैं।
ये एडवाइस मैंने 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने दिया था, उसके बेसिस पर बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो गया था। ओके, अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रह गया है काइंडली नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना, और हाँ मुझे कॉन्टैक्ट करना अगर आप सीरियसली OUT में इस बार सिलेक्शन पाना चाहते हो। ओके, तो कीप स्माइलिंग।